Hello guys, welcome to Ashwadeep EduTech YouTube channel. This is 9th standard chapter number 6. ये पार्ट 3 है इसका और ये हम लोग देखेंगे कि इसमें प्लांट्स के फेनेरोगैम्स के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन से ग्रुप्स है उसमें और क्या क्या सारे डिटेल्स है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। बिफोर दैट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। प्रेस द बेल आइकन, शेयरिंग इज केयरिंग, सो प्लीज़ शेयर। आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी आपके वजह से, सो शेयर करना ज़रूरी है। सो थैंक यू एंड लेट अस स्टडी फेनेरोगैम्स क्या होते हैं, क्या कौन से ग्रुप है उसमें। सो फेनेरोगैम्स divided into two groups, gymnosperm and angiosperm. ओके, सो ये 3 ग्रुप में है और फेनेरोगैम्स होते क्या है पहले देखते हैं। फेनेरोगैम्स ये जो ग्रुप है इनमें एक स्पेशल फीचर होता है, दे आर द प्लांट्स who reproduce by the flowering spores and they form seeds. ओके, इसके पहले हमने क्रिप्टोगैम्स की बात की थी। क्रिप्टोगैम्स में हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में देखा था कि इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं एंड सीड्स भी नहीं होते हैं, बट फेनेरोगैम्स में फ्लावर्स भी होते हैं एंड सीड्स भी होते हैं एंड दे रिप्रोड्यूस बाय फ्लावरिंग स्पोर्स एंड they form seeds. So this is the major character of phanerogams और इसी आधार पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को बनाया गया है इस ग्रुप में। ये फेनेरोगैम्स और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हमने पढ़ने के बाद हम पूरा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया गया है। आपके बुक में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। सो दैट फ्लो चार्ट वी विल स्टडी कैसे प्लांट्स क्लासिफाई किया गया है। ओके, सो लेट अस स्टडी नाउ gymnosperm and then angiosperm. Okay. Now gymnosperm sperms. So, my dear students, gymnosperm, gymnos, okay, this means naked, okay, sperms means seeds, okay, तो ये क्लब करके हमने देखा तो यहाँ आता है naked seeds. सो नाउ अगर हम जिम्नोस्पर्म का डेफिनेशन बनाएं तो दोज प्लांट्स who are having naked seeds, okay, those plants who are having naked seeds. Now what do you mean by naked seeds? आपने मैंगो खाया रहेगा, एप्पल खाया रहेगा, तो अगर आप देखें तो एप्पल के सीड्स और मैंगो के सीड्स वो मैंगो के अंदर होते हैं। हम लोग पल्प कट करते हैं तो हमें सीड्स दिखता है, बट जिम्नोस्पर्म में अगर सपोज दिस इज अ मैंगो का, अगर ये है पल्प का फ्रूट है तो उसके अंदर सीड्स ऐसे होते हैं, सपोज ऐसे ढके होते हैं। ओके, सो ये जो पेन है ये सपोज सीड है और ये मैंगो के फ्रूट है, तो ये ऐसे ढके रहते हैं। बट जिम्नोस्पर्म में कैसे होता है कि ये जो सीड्स है ये ऊपर ऐसे रहते हैं,
ओके, सो ये नेकेड है, आपको अपनी आंखों से आप इन सीड्स को देख सकते हो बिगर फ्रूट को काटे हुए. सो दिस इज हाउ इट हैज बीन formed, that gymnos means naked seeds. Okay, so these plants who are those plants who are having naked seeds, they come into gymnosperm. Now इसके फर्स्ट कैरेक्टर ये है. नाउ दूसरा कैरेक्टर क्या है? दे हैव well developed root, shoot and leaves. These plants are very tall and perennial. ओके, सो ये जो प्लांट्स है आपको जिम्नोस्पर्म स्पेशली बहुत टॉल होते हैं और पेरिनियल. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट इज क्रिसमस ट्री. ओरोकेरिया करके जो क्रिसमस का प्लांट है, आपको ऐसे कोन शेप दिखाई देगा, वो कोन शेप. सो वो प्लांट ग्रो होने के बाद वो बहुत बड़ा होता है और वो कोन शेप होता है, पेरिनियल होता है. ओके, दूसरा जो सेकंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज दीज प्लांट्स आर हैविंग लीव्स लाइक क्राउन एंड दे डोंट हैव ब्रांचेस. ओके, सो क्रोन के जैसा दिखता है. मतलब कैसे वो दिखना चाहिए? अगर ये उसका ट्रंक है, अगर प्लांट का, ये लीव्स होते हैं नीचे, सॉरी रूट्स होते हैं, हो गया. तो क्राउन ऐसे होते हैं, ग्रीन. आई एम ड्रॉइंग विद दिस क्राउन लाइक लीव्स, इट इज इन ग्रीन. ओके, सो ऐसे होते हैं. सो एक ऊपर रहता है, यू विल नॉट सी ब्रांचेस अलग अलग, जैसे दूसरे प्लांट में कैसे ब्रांचेस होते हैं, बट इन दिस प्लांट यू विल नॉट गोइंग टू सी ब्रांचेस, बट यू विल सी दिस crown like appearance of the leaf. Okay, so this is the character. Okay, now ये जो characters है, इसके अंदर fifth is they are having flowers. Okay, now these are the 5 characters. ओके, और ये फाइव कैरेक्टर्स जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स है. नाउ नेक्स्ट इस फेनेरोगैम्स ग्रुप में वी विल स्टडी अबाउट एंजियोस्पर्म. Angiosperm means angios means inside, sperms means seed. Okay, so क्लब करें तो inside seed. Okay, now inside seed, जैसे कि सपोज दिस इज अ सीड एंड ये इनसाइड है, वो इनसाइड है. सो एग्जैक्टली, सो ये इनसाइड है, सो दिस इज इनसाइड. सो एंजियोस. अगर ये ऊपर होता तो जिम्नोस, बिकॉज सीड इज नेकेड, वी आर सीइंग. ओके, ये हम देख सकते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज जिम्नोस. अगर ये इनसाइड है तो एंजियोस. अगेन आई रिपीट, सो दिस इज जिम्नोस, जो सीड्स हम लोग देख रहे हैं, एंजियोस जो हम लोग ढका हुआ है, इनसाइड है. ओके, सो दिस इज हाउ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म हैज बीन डिस्टिंग्विश्ड. नाउ दिस इज एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स.
डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ओके, डाइकोटिलिडोनस भी बोलते हैं और मोनोकोटिलिडोनस भी बोलते हैं। वी विल स्टडी सिंपल वे डाइकॉट एंड मोनोकॉट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाइकॉट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोनोकॉट? सपोज दिस इज अ सीड, ओके, एंड दिस इज वन सीड। ओके, डाइकॉट क्यों? जब भी हम ये सीड है, अगर ये सीड है, इफ वी ब्रेक दीज सीड्स, ओके, अगर हम इस सीड को तोड़ते हैं तो ये सीड दो इक्वल पार्ट में ओपन होते हैं, इक्वल साइज में ये सीड होंगे। बेस्ट एग्जांपल चना। चने को अगर हम भिगोया हुआ चना अगर हम ले तो अगर उसको हम लोग खोले तो दो इक्वल पार्ट में ये ओपन होता है, सो दे आर डाइकॉट। बट अगर हम गेहूं के सीड्स को ले, गेहूं ले, ज्वार ले या बाजरी ले, तो ये मोनोकॉट है, ऐसे सीड्स हैं। इसको दो इक्वल पार्ट में अगर हम लोग इसको बीच से कट करें तो ये दो इक्वल पार्ट में ओपन नहीं होता है, सो इट इज मोनोकॉट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो इक्वल पार्ट में ओपन हो रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज डाइकॉट। टू कॉटिलिडॉन्स एंड सिंगल कॉटिलिडॉन्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। एक होता है लीफ के बेसिस पे भी होता है, बट वी विल डिस्कस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड लीफ के बेसिस पे, बट सीड्स के बेसिस पे आपके बुक्स में भी दिया गया है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। एंजियोस्पर्म के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग पूरा उसका प्लांट का क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट देख लेंगे एंड दिस इज एंड। So first, angiospermic characters, they are having flowers and seeds. They show well developed water conducting and food conducting tissue. Okay, so this is, they are having water conducting, well developed water conducting and food conducting tissue. जब इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एंडोस्पर्म बनाते हैं। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन they form एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल। और अगर कोई मैंगो का ट्री है, मैंगो का ट्री का सीड है, तो उसके अंदर ना एक हार्ड मटेरियल होता है, दैट इज एंडोस्पर्म। और उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ये स्टोर होते हैं। ओके, सो और जब भी इस सीड्स को वाटर मिलता है तो ये ग्रो होता है और रिजर्व फूड मटेरियल इसके पास रहता है। क्योंकि जब भी सीड ग्रो होगा तो कुछ सीड ऐसे होंगे। ओके, सो दिस इज अ सीड एंड इसके अंदर इनसाइड ऑफ सीड एंडोस्पर्म होता है। बट जब भी अगर इसको, ये सीड को वाटर मिला, ओके, सो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, ये सीड जो है ये स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है, फूक जाता है, ये स्वेल हो जाता है। और एंडोस्पर्म भी स्वेल हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर। ओके, नाउ इसके बाद क्या होता है, रूट्स आने बाहर थोड़े से शुरू हो जाते हैं। दिस इज अ रेडिकल। ओके, ये रूट्स आने बाहर चालू हो जाते हैं। बट यहाँ तक अगर आप देखोगे कि लीव्स नहीं आए हैं,
ओके, सो फूड बनेगा कहाँ से और फूड कैसे बनेगा, बिकॉज फूड बनाने के लिए वी नीड लीव्स, बट लीव्स इज नॉट देयर। सो यहाँ से ये प्रोसेस तक आने के लिए, रेडिकल फॉर्म करने के लिए प्लांट्स को रिजर्व फूड मटेरियल सीड्स में ही होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। सो ये जो एंडोस्पर्म है, इसे सेल को डिवाइड होने के लिए एनर्जी और फूड प्रोवाइड करता है और ये सारा सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही दिखाई देता है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड टिपिकल कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिपिकल कैरेक्टर्स फ्लावर्स। फ्लावर जो कलरफुल फ्लावर्स हम लोग देखते हैं आज, वो सारे आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही दिखाई देते हैं। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में एक ही प्लांट है ऐसा जो जिम्नोस्पर्म में दिखाई देता है, वो है नीटम, बट वो भी बहुत ये रहता है, बहुत ओल्ड फ्लावर्स रहते हैं एवोल्यूशंस में। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज बीन देयर। सो दिस इज द 3 कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, नाउ वी विल स्टडी ये यहाँ पे आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कंप्लीट हुआ। ओके, वी विल सी एंटायर वन फ्लो चार्ट ऑफ दिस। ओके, एंड विद दिस वी विल वाइंड अप दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड आपके बुक में एक बहुत अच्छा टेबल दिया गया है जिसमें डाइकॉट सीड, डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट को सेपरेट किया गया है। वो फ्लो चार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून टू आवर वीडियो लेक्चर। ओके, एंड अगर आपके एग्जाम में अगर इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं आया, बट वो टेबल आएगा ही आएगा, बिकॉज दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइकॉट प्लांट एंड मोनोकॉट प्लांट। ओके, सो लेट अस स्टडी दैट पर्टिकुलर फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट से हम ये पूरा चैप्टर रिवाइज भी करेंगे। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। प्लांट्स, सो इसमें 2 ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स एंड फ्लावर्स, क्रिप्टोगैम्स, सेकेंड इज फेनेरोगैम्स। आपके बुक में क्रिप्टोगैम्स इज बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ओके, ये 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं। क्रिप्टोगैम्स मीन्स सीड्स एंड फ्लावर्स आर एब्सेंट। फ्लावर्स आर एब्सेंट। नाउ और भी कुछ दिया है कि आपकी बुक में ऐसे भी दिया है कि दिस इज डिवीजन 1। सो दिस इज डिवीजन 1। ओके, you can write, but it is also you can write, you cannot write, it's okay. Okay, division 1, division 2, and this is division 3. Okay, these are the 3 divisions. Now if we talk about phanerogams, तो हमने अभी देखा था जिम्नोस्पर्म, second is angiosperm, okay. So phanerogams में 2 groups, phanerogams में 2 seeds में seeds and flowers are present. Seeds and flowers are present. Now angiosperm is divided into again 2 groups. What was it? Was dicot and monocot. Okay, so this is how in your book entire plant classification has been classified. So let us revise these things. Cryptogams, seeds and flowers are absent.
Okay, so cryptogams, it has been divided into 3 groups: Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. And Thallophyta means algae, Bryophyta means mosses, okay, and Pteridophyta means ferns. So these 3 plants are there, okay. They are given division 1, division 2 and division 3. Okay, now phanerogams means seeds and flowers are present. Okay, those plants which are having seeds and flower are present. Now gymnosperm and angiosperm, it has been divided into 2 groups, gymnosperm and angiosperm. It is further divided, angiosperm is further divided into 2 groups, dicot and monocot. Okay, so in next lecture we will study that table of dicot and monocot, what are the important characters of dicot as well as monocot.